बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। नया दिन क्रिकेट के मैदान से भी नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ अपने नए व्लॉग का आगाज करती हूँ। और इस व्लॉग में हमेशा की तरह मेरे साथ सरमद अहमद मौजूद हैं। आज जो कि बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच, और इसमें परफॉर्मेंस कुछ तब्दील होती हुई हमें नजर आई है। जी हाँ, यकीनी सी बात है और बड़े सरप्राइज भी हम हुए हैं कि इंडिया जो पहले टेस्ट मैच में बड़े जबरदस्त तरीके से जीती थी, वो दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ही बुरे तरीके से हार गई है। इसके ऊपर बात करेंगे सरमद से। सरमद, क्या कहेंगे, क्या वजह बनी इंडिया यकदम ही इतना ऊपर जाकर जमीन पे गिर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में इंडिया बिल्कुल डोमिनेंट था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया कि हम इस क्रिकेट पर राज करते हैं, और उस राज की मिसाल हमने दूसरे टेस्ट मैच में देखी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह से जो है ना वो इंडिया को चारों खाने चित किया। इस टेस्ट मैच में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर बात होनी चाहिए। अच्छा सरमद, इसमें ये भी एक तब्दीली हमने देखी, क्या उस तब्दीली की वजह ये भी है कि पहले टेस्ट मैच में बुमराह कैप्टन थे और दूसरे में रोहित मैं शर्मा आपकी थे? इस बात के ऊपर आऊंगा बिल्कुल। देखिए ना, हम अगर पहले तो क्योंकि परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, तो अब एक बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है बेसिकली कि क्या रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट के फील्ड कप्तान है। खास तौर पर इंडियन ब्लॉगर्स और इंडियन मीडिया इस पर बहुत ज्यादा बात कर रहा है कि रोहित शर्मा क्या वाकई में एक फील्ड कप्तान है, क्योंकि वो इसको कंपेयर कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच से जहां पर बुमराह की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया हारा था। और हमने ये देखा था कि उस बुमराह जो है वो एक अग्रेसिव कप्तान के तौर पर है और सारी टीम जान मार रही थी। जान इस मैच में भी मारी, लेकिन इस मैच में मैं ये पहले बात भी कर रहा था कि बहुत सारी बातें करने वाली हैं। हमने देखा कि इंडियन प्लेयर्स का रवैया, ठीक है। एक तो ये होता है ना कि आप बदमाशी करते हैं, लेकिन तब बदमाशी करते हैं कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपने सिराज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। साइकोलॉजिकली शायद दूसरी टीम को ये प्रेशर लाना चाह रहे हैं। साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं था, ये फ्रस्ट्रेटेड थे बेसिकली। ये बहुत ज्यादा सताए हुए थे। जिस तरह ट्रेविस हेड ने और बाकी प्लेयरों ने इनकी वो कहते हैं ना कि इनको एक आप ले लें कि इनकी बिल्कुल इनको बताया बेसिकली कि क्रिकेट किस तरह खेलते हैं और किस तरह इनको इनकी पिद्दी लगाई क्रिकेट की जबान में। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ट्रेविस हेड और बाकी सब ने जिस तरह पिद्दी लगाई। हमने देखा कि सिराज ने किस तरह बदतमीजी की लबुशाइन के साथ। फिर हमने देखा कि किस तरह बदतमीजी की ट्रेविस हेड के साथ। तो ये फ्रस्ट्रेशन बेसिकली इंडियन प्लेयर्स की नजर आ रही है। और जिस तरह से मैं तो यहाँ पर ये भी कहूंगा कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदमाशी पर उतर आए और बदमाशी करें और आपसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही और विदाउट परफॉर्मेंस जो है ना आप फील्ड में इस तरह की हरकतें अच्छा, हमने हमेशा से देखा, माजी में भी देखा, इंडियन टीम का ये रवैया हमेशा से रहा है। जिस भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान की टीम को ले लें या जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हमने देखा, तो ये हमेशा से जब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि बिल्कुल ऐसी हरकतें करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को मैंने बड़ा एंजॉय किया। पहले टेस्ट मैच में हमने एक व्लॉग भी किया था कि जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा इट्स कमिंग टू स्लो। और आज हमने देखा दूसरे टेस्ट मैच में हमने देखा कि पहली बॉल पे जायसवाल को मिचेल स्टार्क ने आउट किया। हर्षित राणा जो बड़ी बाउंसर कर रहे थे मिचेल स्टार्क ने उनको भी जवाब दिया। तो वो एक बड़ी मजे की मीम थी सोशल मीडिया पे कि ये भी है। और दूसरा ये कि जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में अपने बिहेवियर शो किए, तो क्रिकेट ऑन द डे गेम है, कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर आपकी सकती बात है। बिल्कुल ऑन द डे की गेम है। असल बात पता है क्या कि मुझे ऐसा फील हुआ है इंडियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से कि शायद जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो क्रिकेट पर इन्हीं का राज है। ऑन द फील्ड आपको कुछ एथिक्स के साथ खेलने की जरूरत है और बड़ा बड़ा काबिल मजम्मत है सिराज का रवैया और बाकी प्लेयर्स का जो है ना फजूल का एक्शन। आप देखिए ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने 140 स्कोर किया, आपने उनको आउट करने के बाद क्या हरकत की? मतलब सारे आप बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया की बदनामी है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और रही बात जहाँ तक परफॉर्मेंस की, तो बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल कम बैक की है
और अब इसका जो आउटकम आया, जो बड़ी खबर भी थी बेसिकली, बातों ही बातों में भूल के वो करना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल की दौड़ है, लॉर्ड्स टूवर्ड लॉर्ड्स, उसमें अब इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया। तो पहले नंबर पर था बिल्कुल इंडिया पहले नंबर पर था, और अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पहले नंबर पर चला गया, तो अब इस पर भी बात हो रही है कि इंडिया आया क्या फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं। तो ये एक लंबी डिबेट है, पैरल इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। रोहित शर्मा पर सवालात जायज उठ रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा खुद परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, वो एक फील्ड कप्तान के तौर पर कप्तानी भी कर रहे हैं, तो अब रोहित शर्मा के लिए काफी मुश्किल हो गई। रोहित शर्मा पर तो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बुमराह का सितारा चमक रहा है, ये भी कह सकते हैं हम। लेट्स सी आगे इंडिया क्या डिसीजन लेता है अपनी टीम के बारे में। सरमत, कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अपडेट है, कोई स्केड्यूल? क्योंकि अभी ऑफिशियली पीसीबी की जानिब से कोई भी बात इस हवाले से सामने नहीं आई। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आज चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, और उन्होंने उनको बताया कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो भी पेशरफ थी, और वो बड़ा पुरुमीद थे आज भी। उन्होंने कहा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान आएगी, और कहीं ना कहीं जो फार्मूला है मोहसिन नकवी का, ठीक है, मोहसिन नकवी ने बराबरी की बात की है और इसी पर होना है। और शेड्यूल की जहाँ तक बात है तो कमिंग सून विद इन 1 और 2 डेज जो है शेड्यूल का ऐलान होना है, जिसमें मैक्सिमम मैचेस जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। चलें जी, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज के व्लॉग का एंड करूंगी, और नए व्लॉग के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। लेकिन इस व्लॉग से आपसे खुदाफिज कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमत अहमद को आज के व्लॉग से दें इजाजत। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।